इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जिस दिन आप वो भूल गए ना, आप जानते हो बाइबल बताती है जब शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह को देखा दमिश्क पे, तब वो उसे कहता है, प्रभु आप कौन है? वो कहता है, मैं यीशु नासरी हूं। वो ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह हूं। आप जानते हो स्वर्ग में जाने के बाद भी वो नहीं बोला था मैं 33 साल कहां रहा। वो कभी नहीं बोला था। वहां पर भी वो एड्रेस कर रहा है कि हाँ मैं तुम लोग के बीच में था नासरत में। कभी मत बोलिए आप कहां से उठे, आप कहां, आज आपकी कोई भी कंडीशन क्यों नहीं है, चाहे आप कोई मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, नेवर फॉरगेट कि आप कहां से उठे हो। इसीलिए आप पढ़ेंगे जब राजा लोग जब गुनाह करते थे, तब नबी उन्हें हमेशा कहते थे, क्या तू अपने कुल में से छोटा नहीं था जब तुझे खुदा ने उठाया? जिस दिन आप ये भूल गए ना आप कहां से उठे, आप बलून पे चढ़ जाओगे। पॉल वॉशर ने एक अमेजिंग बात कही थी, अनॉइंटिंग डस्ट को पहचानती है सिर्फ। अगर आप डस्ट से जुड़े हैं, जमीन से, अनॉइंटिंग विल नो यू। लेकिन अगर आपने वहां पर डस्ट का छोड़ दिया, अपना ग्राउंड छोड़ दिया और आप उड़ रहे हो, द ग्लोरी विल डिपार्ट। ओके, कई अपने पास वाले को सदैव याद रखना है हम कहां से उठे। यस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? जब मैं कभी कमेंट्स पढ़ता हूं अपने बारे में यूट्यूब पे या मीटिंग के बाद, जब लोग मुझे कहते हैं, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है मेरे लिए। वन ऑफ द डेंजरस टाइम, जब आप कुछ अच्छा करते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उस टाइम पे बचो। उनकी कोई प्रेज, व्हेन यू ऑन द ऑनर ऑफ माउंटेन डोंट प्राइड, व्हेन यू आर इन ए ह्यूमिलेशन वैली डोंट डिस्करेज, जस्ट लिव विद जीसस। अगर आप आदर के पहाड़ों पे खड़े हो तो घमंड मत करो, निराशाओं की वैली पे खड़े हो परेशान मत हो, सिर्फ यीशु के साथ जियो। आमीन। सो आप तैयार हैं सब? हम शुरुआत करें? चलो, 2-4 लोगों ने यस बोल दिया है, मैं 2-4 लोगों के लिए ही कर रहा हूं। थैंक यू। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब हम 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे वर्ड ऑफ गॉड। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। जब आप नींद से उठते हैं सुबह, तब आपको एक शुरुआत करनी पड़ती है। आपके सामने 2 तरह की जिंदगियां हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं, फीस नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक जिंदगी ऐसी है कि जहां परमेश्वर है। हर दिन हमें चुनाव करने पड़ते हैं कि हम अपना दिन कैसे शुरू करेंगे। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, मुझे सारे रुके हुए काम दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरफ मुझे खुदा दिखता है। कई बार अपना लोग है ना, इस बात को लेकर अपना दिन शुरू करते हैं और उनकी जिंदगी भी मैसअप ही दिखती है। हमें हर दिन कुछ चुनाव करने पड़ते हैं कि हम किस रास्ते पे जाएंगे। एक तरफ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आप किन लोगों को अपने दिल में लेके आज आगे बढ़ोगे? मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने घर से क्या कैरी करके निकलते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लेके निकलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जब घर से निकलते हैं तो मुंह फुला के निकलते हैं, मुंह उतार के आते हैं। देखा होगा आपने। आप में से कोई ऐसा है? नहीं, मुझे पता है सब हैं, इसलिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है कि अभी पता है, कॉमन बात है, रोज ही
है ना? या कभी कभी देखो, जब भी हम लोग हंसते हुए बाहर से घर आते हैं और जैसे हम लोग अपने घर पे पैर रखते हैं, उसको भी पता है कि अगर बीवी ने देख लिया ज्यादा खुश हो तो पैसा मांग लेगी, तो इसलिए मुंह सुझा के आ जाता है कि कोई कुछ मांगे ही नहीं, है ना? होता है ना कभी कभी। इनको पता है, आप छोड़ दो। आप कैसे शुरुआत करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक दिन बाइबल बताती है कि एक घर के लगभग सारे मेल्स मर गए। आप जानते होंगे, नोआमी का पति मर गया, रूत का पति मर गया और उसकी बहू का भी पति मर गया, मतलब तीनों औरतें विधवा। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और बहन होती ना तो शायद सुसाइड ही कर लेती। आप जानते होंगे पति खोने का गम क्या होता है। उसके बाद बच्चे भी चले गए। आप सोचो, आपने अपनी आंखों से 3 जनाजे देखे, पति चला गया, बेटा चला गया, सब चला गया, कोई नहीं है। एक खिलता हुआ परिवार खत्म हो गया। लेकिन व्हाट अ अमेजिंग थिंग कि सुसाइड नहीं कर कर वो वापस इजराइल जाने का एक निर्णय लेती है। और अमेजिंग बात देखिए, क्या बोल्ड वुमेन है वो निर्णय लेती है कि नहीं। आप जानते होंगे, हम लोग की जिंदगी में एक एक दायरा है, एक सीमा है, उसके बाद हम पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी सोचते रहते हैं कि छोड़ यार, अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं देखना खुद को खत्म कर दूंगा। कितनी हारी हुई सोच है हमारी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है लाइफ में जो एक समय तक फेस कर करके लास्ट में जिस मोड पे वो आते हैं, बोलते हैं यार ये नहीं हुआ ना, मैं खत्म कर देगा खुद को। बट लिसन, वो कितनी स्ट्रांग थी। डिस्करेज जरूर थी, डिस्टर्ब जरूर थी, उसके अंदर पीस नहीं था, लेकिन नई शुरुआत करने की ताकत भी थी। वो अपनी बहुओं को कहती है तुम चले जाओ। एंड यू नो, वो अपनी बहुओं को हाथ पैर नहीं जोड़ रही थी, मेरे साथ रहो। वो कहती है मैं जा रही हूं वापस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नई शुरुआत करना जानते हैं हर दिन? पास्ट में हुई गलतियां आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेंगी। वो हो गई, लर्न करो उसमें से, उसमें जियो मत। मुझसे हो गया, अब क्या करना है मुझे, सीख लो। कभी कभी बुद्धि गलतियों में से भी निकल आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर दिन नई शुरुआत करो। कभी सोचिए, पॉल जिन लोगों को मारता था, पीटता था, कभी क्या हुआ होगा जब पॉल प्रचार करता होगा और जिसको उसने मारा होगा वो उसके सामने आके बैठ गया होगा, उसको सुनता होगा वचन। पॉल क्या फील करता होगा, अरे यार इसको तो मैंने पीटा था, ये सुनने के लिए आ गया वचन। बट वो हर दिन अपने आप से एक बात कहता होगा, वो मेरा पास था, वो मुझसे गलतियां हो गई जब मैं आप लोग को मारता था। इसीलिए आप देखिए, जब वो बदल भी गया तो भी लोग जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था ये नई चाल चल रहा है हमारे लूपहोल्स को समझने के लिए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। कहिए, जो मुझसे गलतियां हुई वो मेरा पास था। वेरी सिंपल थिंग। बोलिए, आज मैं नई शुरुआत करूंगा, परमेश्वर मेरा साथ देंगे। हाँ, कभी भी अपने अंदर गिल्ट मत रखिए। हो गया ना भाई साहब, कब तक पकड़ोगे? आगे बढ़िए। जब ग्रैमस्टन मर गए तो उनकी पत्नी आगे बढ़ी, वो रुकी नहीं रही। आपको कुछ डैमेज नहीं हुआ है, आप बाहर जाके देखिए क्या क्या खोया है लोगों ने। लाखों रुपए कमाने वाले लोग आज जीरो पर हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते, वो आगे बढ़ते हैं, वे जिंदगी जीते हैं। हर दिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आपको रुकना नहीं है। कहिए, मुझे रुकना नहीं है। हाँ बोलिए, मुझे आगे बढ़ना है। यस, हर दिन नई शुरुआत करिए।
आज का वचन जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूं, मैं बिलीव करता हूं वो वचन आपको एक नई शुरुआत करने में बहुत मदद करेगा। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए, प्रभु मुझसे बात कर और मुझे एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत में मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओके, मेरे साथ खोलिए हमारे महान जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवन में से हम एक बात लर्न करेंगे आज। मेरे साथ खोलिए मत्ती का 11 अध्याय। लाए हैं सब? बाइबल लाए हैं? ओके, जो नहीं लाए हैं यहां देखिए, हाथ जोड़ता हूं, नेक्स्ट टाइम ले आइएगा। ओके, ऐसे मत आइए। मैथ्यू 11 हम सब खोलेंगे। मत्ती का 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। वेरी वेल फेमस वर्ड 28। मत्ती 11:28 रट्टा हुआ है लोगों को। कुछ लोग तो खोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है इसमें क्या लिखा है, रट्टा हुआ है। यहां देखिए क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ और खून चूसो। ऐसा लिखा है? बोलो अपने बाजू वाले को, छोड़ो मत बोलो। वेट मत बोलना। देखो हमारे प्रभु ने यहां पर क्या कहा। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों। डिफरेंट मिनिस्ट्रियों में कॉल करो, हर एक से प्रार्थना करवाओ, किसी न किसी की सुन लूंगा। यहां लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। अब सुनिए, लिसन टू मी। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस, थोड़ी बातों की चिंता, वरीड लाइफ, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना जो इधर तक जॉयफुल नहीं है, लिसन टू मी व्हाट जीसस प्रीच। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोलिए मेहनत। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? बोलिए बोझ। हाँ, बोझ किसको कहेंगे? वजन। आप जानते होंगे ना, हम हमारे मनों में बहुत सारे बोझ होते हैं। बेटी की शादी करनी है, बेटा तो करके ही आता है, छोड़ो। बेटी की शादी करनी है। हाँ, बेटों का चिंता नहीं रहता है, इसकी नहीं भी करवाएंगे, करके आ जाएगा। है ना होते। ओके, बाहर के लिए, हाँ, इधर के लिए नहीं है ऐसा। बहुत सारे बोझ हैं। स्पिरिचुअल बोझ अलग होते हैं और जिंदगी के बोझ अलग होते हैं। स्टडी करनी है, कंप्लीट करनी है, फिर बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को ये बोझ है, कुछ लोगों को अलग बोझ भी होते हैं। यहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मैं चाहता हूं सामने देखिए, सुनिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार परमेश्वर को अपने बोझ दिए हैं, लेकिन विश्वास कीजिए 2 दिन के बाद वापस भी लिए। आपने भी किए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को अपना बोझ कितने दिनों के लिए देते हैं? ऐसे करो, 2 days। हे परमेश्वरा, हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है बढ़ती न पूर्व से न पश्चिम से, आपकी तरफ से आती है। मैं अपना सारा बोझ उसको दे रहा हूं और आपने दे दिया। नाउ यू आर हैप्पी। कोई भी आ रहा है, क्या हुआ आज, काम है? काम नहीं है, प्रभु है ना, करेगा सब, टेंशन मत लो। अगले दिन भी लोग आएंगे, और कैसा है, बोनी हुआ कल? बोनी नहीं हुआ, आज होगा, अच्छा होगा। और तीसरे दिन, और कैसा हुआ? मैं सोच रहा हूं मैं बंद कर दूं।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहां पर जो अपने बोझ सिर्फ खुदा को 2 या 3 दिन के लिए ही देते हैं, और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर नहीं उठा रहा तो आप वापस उन्हें यहां पर रख के, दैट इज अ थिंग, यू डोंट हैव रेस्ट। आपके पास, आप में से बहुत लोग होंगे, यू आर ओनली डूइंग बग 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 बग। हे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु। कभी कभी तो कुछ लोगों की प्रेयर देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर चित्र बना हुआ है प्रभु का कि वो देगा नहीं, छीनना है। ओ पिता, दे मेरे को। परमेश्वर भी कभी कभी यीशु को बोलता है, क्या हुआ इसको? व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? क्या है इनको प्रॉब्लम क्या है? फिर यीशु पिता को बोलता है, पिता प्रॉब्लम पता है क्या है? ये हम दोनों को बुढ़ा खूसट समझता है कि देगा नहीं। कभी कभी बुढ़े लोग होते हैं तो पैसा जल्दी देते नहीं है। आप उनको बोलते हो, पप्पा पैसा, बूढ़ा किधर किधर जा रहा है, काय को मांग रहा है इतना? हाँ पप्पा दो ना। कहां जाना है? मॉल में जा रहा है, 500 रुपया। चल ले, 10 रुपया ले। पप्पा 10 रुपया रिक्शा में खत्म हो जाएगा, उधर क्या करूंगा, खाली फोटो खिंचवा के चलाऊं। होते ना कभी कभी। सुनो, ये बात याद रखना, आप जितना पाने के लिए ईगर नहीं है ना, खुदा दुगना ईगर है आपको देने के लिए। बट हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये वचन है क्या। हमें सिर्फ बस हम 28 पढ़ के खत्म कर देते हैं। प्रभु ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं दे दूंगा। और कई बार, सबसे पहले तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अधिक बोलोगे तो अधिक सुनी जाएगी बातें? मैं रांची में था, इतनी बारिश थी वहां पर, मेरे माइक में शॉक लग रहा था मुझे। मैंने कपड़ा उठाया, कपड़ा उठाने के बाद मैंने उसको ऐसे कैरी किया। शॉक लग रहा था, बारिश पड़ रही थी, मंडप गीला था, लेकिन मीटिंग तो हुई, लोगों ने वचन सुना। अब मैं रात को जब मैं गया, मैं बोल रहा था, प्रभु यहां पर बारिश है, लोग बेचारे तकलीफ हो रही है उनको, कैसे करेंगे मीटिंग? 10-15 मिनट सोचने के बाद मुझे अंदर से एक आवाज आई, तू बारिश को कंट्रोल करेगा? हाँ एलिया। मैंने कहा, प्रभु मैं एलिया की तरह जीवन जीता ही नहीं हूं, मुझसे बात कर। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा, प्रभु मौसम को तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो, यू आर द ओनली वन, तो सब कुछ कर सकता है। आप बिलीव करेंगे, दोनों दिन इतनी गर्मी हुई, इतना इतना वहां पर कड़क धूप था, आप विश्वास कीजिए पसीने निकल गए। किसी किसी भाई ने बोला, भैया यार बारिश नहीं हुई है। मैंने कहा, मेरा नाम सूरज है, मैं आता हूं तो बारिश बंद हो जाती है। वो हंस रहे थे। सुनिए, आप जब कुछ चीजों को बदल ही नहीं सकते हैं, आप क्यों लेके बैठते हो? आप कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको प्रेयर करके, खुदा को देख के चुप करके बैठ जाओ। क्यों लेके बैठते हो सर के ऊपर? एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुतों के पास रेस्ट नहीं है, आपके पास बोझ है। परमेश्वर का बोझ अलग होता है, लेकिन यह बोझ अलग है। इवन कभी कभी पता है, मेरे पास स्पिरिचुअल बोझ होते थे, अभी नहीं रखता हूं। जानते हो स्पिरिचुअल बोझ क्या होता है? मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ था, मुझे यीशु की तरह बनना है। मुझे परमेश्वर ने कहा, इसे भी निकाल, लव मी मोर देन योर सल्वेशन। अपने उद्धार से ज्यादा मुझसे प्यार कर तू, मुझे मेरी तरह बनने से ज्यादा मुझसे प्यार कर, देख तू मेरी तरह बन जाएगा। आपको पता है, कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे लक्ष्यों के साथ चलते हैं। अभी आप मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं, मुझे बताइए, दुश्मन से प्यार कर पाते? हाँ,
चलो बताओ कौन कर पाता है, मैं आज ही दुश्मनी करूंगा आपसे। भैया कोई चप्पल चुराओ इनकी। आप कर सकते? यहां पर कौन सा भाई है जो मुझे कह सकता है ब्रदर मैं अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकता हूं? यहां पर कौन सी बहन है जो मुझे कह सकती है कि ब्रदर मैंने चिंता करना छोड़ दिया है क्योंकि यीशु के वचन में लिखा गया है चिंता नहीं करनी है? हाउ कैन इट्स पॉसिबल? यीशु का ये नेचर है। ये कैसे हो सकता है? जब मैं पढ़ता था प्रभु ये कैसा है, हम लोग को तो बचपन से ही सिखाया गया है प्रभु कि अगर तू नहीं मार के आ रहा है तो तू अपने बाप का बेटा नहीं है। आप देखो, हां मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बहुत सारे घरों में देखो ऐसे ऐसे रूल्स पाले हैं, जा गर्दन काट के आ और दिखा तू मेरा बेटा है। हां तू है ही ऐसा, जा रहा हूं। अगर मेरी औलाद है तो जा काट के आ। अरे मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको गांव खेड़ों की दुश्मनियां नहीं पता है? पीढ़ियों से दुश्मनियां चलती आती हैं, पीढ़ियों से। उसके बाप ने उसको मारा, अब मैं इसके बाप को मारूंगा। इवन द बाइबल से इस पुराने नियम में भी लिखा गया है कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। लेकिन कैसे पॉसिबल है मैं अपने दुश्मनों से प्यार करूं? कैसे पॉसिबल है मैं चिंता नहीं करूं? कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू किस पे ब्लेम मत कर? हम कितने स्वार्थी हैं आपको पता है। डांट न सुनूं इसके लिए मैं अपना पूरा दोषी आगे कर देता हूं। नहीं मैंने नहीं किया, एक्चुअली इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मैंने किया। मैं करते ना हम आज भी देखिए काम अच्छा होता है हम आगे खड़े हो जाते, मैंने किया। और जब काम खराब हो जाता है तो इन्होंने सलाह दी थी। करते नहीं करते? सच बताइए यहां पर कितने लोग हैं मेरे साथ ऐसा करते हैं? कोई नहीं सुधरा है चर्च में यार। करते हैं ना? आपको पता है मैं ऐसे बोझों में चलता था, नाक रगड़ता था प्रभु के सामने, प्रभु यार नहीं होता है दुश्मन से प्यार। मेरा तो मन करता है यार मैं लगा के दूं यार उसको। मुझे परमेश्वर ने कहा यह भी बोझ बन जाएगा तेरे लिए एक दिन, तो सारे बर्डन्स मुझे देना सीख। गिव योर बर्डन्स, यीशु की तरह बनना है। पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लिसन टू मी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं हमारा प्रॉब्लम क्या है। कहिए हमें बीच में से वचन निकाल के पढ़ने की आदत है। ना ऊपर पढ़ेंगे ना नीचे पढ़ेंगे, बीच में से पढ़ के निकालेंगे और कहेंगे ये है वो है। ये हमारी गलती है। बहुत सारे लोग कोविड-19 में 91 साम घर पे कन्फेस करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा वो मरे हैं। वन ऑफ माई आंटी, मेरी एक आंटी है मुंबई में रहती है, शी लिव्स इन बाइकला, वो मर गई, अभी नहीं है वो 91 साम पढ़ती थी लेकिन फिर भी कोविड हुआ, वो मर गई। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने प्रेयर की, ओ प्रभु ये वो, लेकिन कोविड ने उनको छुआ। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बीच में से वचन निकाल के पढ़ते हैं जहां पर लिखा है वो मेरे दाहिनी और 1000 और 10,000 गिर जाएं लेकिन मौत मुझे छू न पाएगी। आपने पहला वचन पढ़ा ऊपर से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the most secret high shall abide in the shadow of the Almighty। जब आप इस वचन को ऊपर से पढ़ोगे तो पहला वचन लिखा है ये सुरक्षा उन लोगों के लिए है जो मेरी उपस्थिति में जीते।